चलो आज पढ़ते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, या हम देखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप टू द पार्चुरेशन के जो समय रहेगा उसको प्रेगनेंसी कहा जाता है। द प्रेगनेंसी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सबके जीवन में आने वाला या कॉन्टेक्ट में आने वाला वर्ड है। इट इज़ द कंडीशन विच कैरी वन और मोर एम्ब्रियो, ऐसी कंडीशन जहां एक या एक से अधिक एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट होते हैं, कॉल्ड द गैस्टेशन। गैस्ट्रुलेशन नहीं, गैस्टेशन। ये ऐसी कंडीशन रहेगी जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अप टू द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। ठीक है, समझने के लिए लोकल वर्ड। तो ये ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ वो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होगा तो पार्चुरेशन तक चलेगा। ऐसा पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। इट इज़ इन द ह्यूमन इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 266 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से 267 दिन का काउंट किया जाता है, या 280 दिनों का भी काउंट किया जाता है, एडिशन ऑफ द 14 डेज विच इज़ द लास्ट LMC। तो ये 267 दिन का एग्जैक्ट या 280, मतलब अगर आपको एग्जाम में आता है कि प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमंस कितने दिन है और आपके पास में दोनों अगर ऑप्शन लिखे रहते हैं 267 और 280, तो ये दोनों सही होंगे। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये 267 मतलब 266 डेज का होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है और ये है तो 280 का भी ऑप्शन में सही माना जाएगा। ठीक है, 266 डे और 280 डेज, बिकॉज एडिंग ऑफ LMC डेज, लास्ट मेंस्ट्रुलेशन साइकिल के 14 डेज भी काउंट किया जाता है। दिस प्रेगनेंसी पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ इन ह्यूमन। 9 महीने का ये पूरा पीरियड होता है। और दिस पीरियड इज डिवाइड, और 9 मंथ पीरियड इज डिवाइड इनटू द 3 हाफ, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसको ट्राइमेरिड, 3 ट्राइमेरिड्स कहा जाता है। मीन्स एवरी फर्स्ट मेरिड, सेकंड मेरिड एंड थर्ड मेरिड गिव द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन इज ऑकर इन दिस 9 मंथ्स, और डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन 9 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेड्स, हम पहले ट्राइमेड्स की ओर जाते हैं, जो कि पहले दिन से लेकर 12वें हफ्ते तक, फर्स्ट टू 12th वीक तक जाता है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे 3 महीने, पहले के 3 महीने ये फर्स्ट ट्राइमेड्स में आते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ मोस्ट रेडिकल चेंज इन मदर्स एंड एम्ब्रियो। ये ऐसा समय रहता है जहाँ माँ के गर्भ में या माँ के शरीर में और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। मोस्ट रेडिकल चेंज होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। द एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन द फर्स्ट 2 to 4 वीक डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल से 2 से 4 हफ्ते के बीच में न्यूरिशमेंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि 7 से लेकर 15 दिन जो हमने पहला लिया, एक से फर्स्ट डे से लेकर 7 डेज तक हमने पढ़ा ब्लास्टूला। 8 डे से लेकर 15 डेज तक पढ़ा हमने ब्लास्टूला, तो याद है ना आपको। 1 से लेकर 7वें दिन तक हमने ब्लास्टूला पढ़ा, और 8वें से लेकर 15 दिन तक 15 डेज तक लिखा हमने गैस्ट्रुला। अब ये 15 दिन मतलब हो गए 2 हफ्ते, है ना, 2 हफ्ता हो गया ना। तो क्या इसलिए बोला गया कि 2 हफ्ते के बाद जो डेवलपमेंट होता है वहाँ से लेकर 4 हफ्ते तक के नरिशमेंट का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो हो जाती है। और बाद में 2 से 4 हफ्ते से लेकर ये डायरेक्टली नरिशमेंट एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस से रिसीव करना शुरू कर देता है। इट इज़ द मेन पीरियड ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस इज ऑकर and development of the baby body organ in the embryo is occur। ये वैसा समय रहेगा जहाँ पर सॉरी
एम्ब्रियो का ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे बाय द एंड ऑफ द 8 वीक। ये क्या बोला, 12 वीक बोला गया है। 2 से 4 हफ्ते तो नरिशमेंट को सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। 8वें हफ्ते के आखिरी में बाय द एंड ऑफ 8 वीक द मेजर स्ट्रक्चर फाउंड in the adult are formed in the embryo in rudimentary form। एक रूडिमेंट्री फॉर्म के तौर पर अगर हम देखें इस तरह से कि एक रूडिमेंट्री फॉर्म में ह्यूमंस के जैसा स्ट्रक्चर 8 हफ्ते के अंत में बन जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर फिटस का बन जाता है 8 हफ्तों तक। रूडिमेंट्री फॉर्म इज डाउन, एम्ब्रियो इज नाउ नोन एज द फिटस। इसको अभी भ्रूण कहा जाता है, फिटस। इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आर्म, हैंड, फिंगर, फीट, टोज आर फॉर्म। देखिए आप डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि फिंगर दिखाई दे रही है, आर्म दिख रही है, फीट दिख रही है, बॉडी, हेड जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और बॉडी एक डेवलपिंग नजर आती है। मतलब अगर हम देखें तो इसका लगभग डेवलपमेंट इस 8 वीक में हो जाता है। फिटस कैन बी ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिट्स। वो अपने हाथ पैर मुंह को खोल सकता है, हाथों पैरों को हिला सकता है 8 हफ्ते तक ही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फुल्ली फॉर्म। इसी 8 हफ्तों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से विकसित हो जाती है। वर्किंग एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस। इसी फर्स्ट ट्राइमेरीज में बच्चे के दिमाग, अगर हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम या जिसको हम कहेंगे कि वेस्ट निकालने वाले ऑर्गन जैसे किडनी और हार्ट भी काम करना शुरू कर देता है। मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिन अबाउट बट मदर कैन नॉट फील इट। इतना छोटा होता है कि इतने इसके मूवमेंट्स तो शुरू जाते हैं लेकिन माँ इन मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाती है क्योंकि फीटस काफ़ी छोटा होता है। हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th वीक। 6ठे हफ्ते से बच्चे का या भ्रूण का हार्ट बीट सुना जा सकता है। मतलब हम कहते हैं 8वें हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 हफ्ते तक नरिशमेंट शुरू करेगा। इस 4थे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक 4 हफ्ते का जो समय लगेगा, लगभग 1 महीने का पीरियड जो रहेगा, उसी पीरियड में हार्ट बीट सुनी जा सकती है या कैन बी हर्ड फ्रॉम द 6th वीक। प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल बिकम हाई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप टिल द नेक्स्ट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड होने तक प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल काफ़ी होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद रहेगी, स्टॉप रहेगी, जब तक के ये प्रेगनेंसी पोस्चुरेशन नहीं होता है तब तक के। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेरिड्स फिटस इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस ट्राइमेरिड्स में भ्रूण का विकास या फिटस का साइज 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। मदर्स बॉडी आल्सो अंडरगोज रैपिड चेंज। इसी दौरान माँ के शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाती है। कौन से बदलाव? हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बोला गया है पहले ही। चेंज इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन का चेंज होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा ग्रो। मैटरनल पार्ट में से प्लेसेंटा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एंड यूटेरस बिकम लार्ज इन साइज ड्यू टू एनलार्जमेंट साइज ऑफ द फिटस। फिटस का साइज बढ़ने के कारण माँ का गर्भ का साइज भी बढ़ने लगता है। इन दिस पीरियड मदर एक्सपीरियंस मॉर्निंग सिकनेस और वेरी कॉमन डिफरेंट टाइप ऑफ सिकनेस फील होता है माँ के इस दौरान ही। ये पहले 3 महीने में ही फर्स्ट ट्राइमेरिड्स में ही जो अलग अलग सिम्टम मिलते हैं जैसे नेजिया,
वोमिटिंग, मूड स्विंगिंग एक्सेट्रा। मतलब मन न लगना, उल्टियाँ होना और थकावट फील होना। कई फीमेल को वीकनेस आ जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम अलग अलग बॉडी के हिसाब से, मदर के हिसाब से ये दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे का हार्ट बीट, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर की ओर। ये चलेगा 13 से लेकर 26 हफ्ते का, मतलब चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक के। इट इज द पीरियड वेयर द फीटस ग्रो रैपिडली। ऐसा समय जहां ऑर्गन तो बहुत सारे बन चुके हैं, देखे हमने, अब उनका बदलाव होगा, या बदलाव मतलब हम कहेंगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन के विकास होना शुरू हो जाएगा। द यूटेरस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी बिकम एबियस। यूटेरस का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा, ताकि फीटस का साइज बढ़ेगा, उसको सफिशिएंट स्पेस मिलेगा, ऐसा उसका साइज बढ़ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज बिगिन। इसी दौरान ब्रेन का जो CNS तो बन चुका था, उसका डेवलपमेंट और भी विकसित होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स लेवल स्टेबलाइज एज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स डिक्लाइन, द कार्पस ल्यूटियम deteriorates, degraders, and the placenta completely takes over the production of prostaglandin and which maintain the pregnancy। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का कंडीशन काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। ये प्लेसेंटा जो आने वाला टॉपिक है, प्लेसेंटा जो मदर्स या हम यूटेरस से अटैच, न्यूट्रिशन से अटैच के लिए अटैच होता है, ये हार्मोन्स पैदा करेगा और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन भी रखेगा। अल्ट्रासाउंड या जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, एट द 18 to 20 वीक शो द बेबी ग्रोथ एंड पोजीशन। सोनोग्राफी 18 से 20 हफ्ते बाद अगर देखा जाए तो पोजीशन और ग्रोथ देखी जा सकती है। बॉडी बेबी मूवमेंट कैन बी इजीली फील बाय द मदर। इसी ट्राइमेस्टर में माँ को अपने गर्भ के अंदर बच्चों के मूवमेंट, मतलब हिलना डुलना, हाथ पैर मारना, ये मूवमेंट भी फील होना शुरू हो जाती है। हेड हैज़ हेयर। ऐसे वक्त सर के ऊपर हल्के से बाल निकल आते हैं। आईब्रो नजर आती है। आई लैशेस आई लैशेस मतलब हम देखेंगे कि आँखों का डेवलपमेंट, जो आँखें हम यहाँ देखते हैं कि पूरी खुली है, यहाँ पर आई लैशेस, आईब्रो बनना शुरू हो जाते हैं, बालों, सर के ऊपर बाल निकल आते हैं, पपड़ियाँ और उसके आँखों के ऊपर के बाल भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पिन्ना आर डिस्टिंक्ट। कान भी इसी दौरान निकल आते हैं, या उसकी पोजीशन जो गले की तरफ दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस वन, यहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, पिन्ना फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर। अब आते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर की ओर, जो 6 से लेकर 9वें महीने तक रहेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ पे क्या गया है, द फीटस ग्रो अबाउट 3 to 4 kg। ये 3 से 4 लगभग ये 3 तो 4 कहा गया है, लेकिन ये हम कहते हैं जनरली हमने देखा है अभी तक कि 2 से स्टार्ट होता है, 2, 2.5, 3, ये 4 तक जाते हैं। तो स्टैंडर्ड में कहा गया 3 से 4, लेकिन अगर हम जनरल में देखते हैं तो 2 kg से लेकर 4 kg तक के वेट पाया जाता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर लेंथ होगी। आइज आर ओपन, आंखें खुल जाएगी। देयर इज अ गेन ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि ये 3 से 4 किलो हो जाता है, इसलिए इसका वेट बढ़ना ज़रूरी होता है इसी ट्राइमेस्टर में। देयर आर गेन द बॉडी वेट एज द फीटस ग्रो, द यूटेरस एक्सपांड अराउंड 8। माँ के गर्भ का साइज और बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। द मदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स बिकम कंप्रेस्ड एंड
डिस्प्लेस। इसी दौरान गर्भ का साइज बढ़ने के कारण माँ के जो गर्भ के शरीर के अंदर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो धकेलना शुरू हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के अपनी जगह से खिसक जाते हैं, लीडिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरिशमेंट यूरिनेशन, डाइजेस्टिव ब्लॉकेज, स्ट्रेन इन द बैक मसल्स इज ऑकर। इसी दौरान बार बार पेशाब लगना, शौच क्लियर ना होना या डाइजेस्टिव बैकेज होना, इसके साथ में साथ मतलब शौच नहीं होना, और कमर में या पीठ के पीछ एरिया में या कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि वेट बढ़ जाता है इसलिए। एट द एंड ऑफ ट्राइमेट्स, इसके अंत में मतलब 90वें मंथ में, फिटस बिकम फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन। 90वें महीने में फिटस का पूरा विकास हो जाता है और ये होने के कारण, फिटस का फुल डेवलपमेंट होने के कारण अब ये फिटस एंड में 9th मंथ के इन में पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाता है। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज कंप्लीटेड इनटू द मदर्स वोम, देयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इज कंप्लीट and over, and that's why this organs of the mothers we shifted to the or feel the pressure। माँ के गर्भ के कारण माँ के गर्भ के जो दूसरे ऑर्गन होते हैं ये प्रेशर को फील करते हैं क्योंकि फिटस का डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद में अंत में आता है पार्चुरेशन, वो हम बाद में देखने वाले। दिस इज द एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इन द प्राइमरी इन प्रेगनेंसी पीरियड, और प्रेगनेंसी के दौरान में जो होने वाले चेंजेस ये इस 3 ट्राइमेरिड्स के अंदर में होते हैं। थैंक यू।